ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले, इंडियन टीम पाकिस्तान आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। आईसीसी के साथ मुसलसल राब्ते में है, पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। वादा है कि जो होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कि कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की जानिब से यह कहा गया है कि यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। आईसीसी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। वादा है कि जो होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया टॉक। उन्होंने कहा है कि यह नहीं हो सकता कि पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेले और इंडियन टीम पाकिस्तान ना आए। अब क्रिकेट में तमाम फैसले बराबरी की बुनियाद पर होंगे। आईसीसी के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, पैसे लेकर मानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कौम को मायूस नहीं करेंगे। वादा है जो होगा वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा। उम्मीद है कदाफी स्टेडियम का तामीराती काम 25 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। उनका फर्दर क्या कहना था, सुनिए। हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है। मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पर बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। कराची के इलाके सुकन बेंच कॉलोनी में जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस ने 2 डाकुओं को हिरासत में लिया था। डाकुओं ने डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग करके एक शहरी को कत्ल किया, जबकि दूसरे को जख्मी कर दिया था। रवा बरस कराची में डकैती मुज़ाहमत पर अब तक 108 शहरी जाँ भाग हो चुके हैं। कराची के इलाके सुकन बेंच कॉलोनी में जख्मी हालत में गिरफ्तार डाकू दौरान इलाज दम तोड़ गया। तफसीलात सालिक शाह से जानेंगे। सालिक बताइए। हाँ जी, बिल्कुल कराची के इलाका है सुकन बेंच कॉलोनी मक्की शाह मजार, जहाँ पर गुज़श्ता शाम को डाकुओं ने मुज़ाहमत करने पर एक शहरी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। जिसके बाद वहाँ पर पुलिस और इलाका मकीन ने मौके पर पहुंच कर 2 डाकुओं को मौके से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। तो पुलिस ने काम पर यह बताना है कि जो जख्मी हालत में पकड़े गए मुलजमान की शनाख्त नवाज और इसके अलावा माशूक और बादशाह के नाम से थी, जबकि दोनों मुलजमान को जब जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर दौरान इलाज एक डाकू माशूक और बादशाह जो है वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस काम को ये बताना है कि मारे गए डाकू के कब्जे से असलहा और दीगर सामान भी बरामद हुआ है। मुलजमान ने डकैती मुजामत पर शहरी को फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस काम ये भी बता रहे हैं कि जो मुलजिम जो मारा गया है उसकी क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, जबकि दूसरा जख्मी डाकू है नवाज, उसको तबीयत इमदाद दी जा रही है। जबकि इस से इलाका मकीनों ने इस वाक़े के बाद वहाँ पे सुकन थाने के बाद एहतजाजी मुजाहरा भी किया था। उनका यही कहना था कि उनके इलाके में रोज रोज की काम की बढ़ती जो वारदातें हैं उसमें मासूम शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। जबकि मुलजमान को जो जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था, जब अब से थोड़ी देर पहले एक जो डाकू अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया है, जबकि दूसरे डाकू को तबीयत इमदाद दी जाए। जबकि दूसरे काम को ये बताने के मुलजमान के 2 साथी मजीद जो वहाँ से फरार हुए थे, उनकी तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी जा रहे हैं ताकि उनकी भी गिरफ्तारी अमल में आ सके। जी बहुत शुक्रिया सालिक शाह। सरगोदा में फैसलाबाद रोड पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। 2 मुसाफिर जाम भाग, 14 जख्मी हो गए। बस फैसलाबाद से बन्नू जा रही थी। जाम भाग होने वालों में 7 साला बच्चा अहमद और 50 साला इसहाक शामिल थे। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। अफसोसनाक वाक़या सरगोदा में पेश आया। सरगोदा में फैसलाबाद रोड पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई है। 2 मुसाफिर जाम भाग, 14 जख्मी हुए। बस फैसलाबाद से बन्नू जा रही थी कि जाम भाग होने वालों में 7 साला बच्चा अहमद और 50 साला इसहाक शामिल। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जख्मी होने वाले तमाम अफराद DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए। सरगोदा में फैसलाबाद रोड पर मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। उधर कच्चे के इलाके थाना अब्दुल रहमान अन्नर के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार अफराद ने की। जाम बहक होने वालों में दिलशाद
और गुलाम नबी शेख के नाम से हुई है। दोनों अफराद की लाशें जाए वक़ुआ पर पड़ी हुई हैं। पुलिस इलाके में जाने से गुरेजा है। पुलिस के मुताबिक वाकया कैटी मुमताज़ भुट्टो में पेश आया है। इंक्वायरी कर रहे हैं। कच्चे के इलाके थाना अब्दुर्रहमान अन्नड़ के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, जबकि 2 अफराद जान की बाजी हार गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग मोटरसाइकिल सवार अफराद ने की है। जंभक होने वालों में दिलशाद नारेजो और गुलाम नबी शेख के नाम से उनकी शनाख्त हुई है। दोनों अफराद की लाशें जाए वक़ुआ पर ही पड़ी हुई हैं। पुलिस इलाके में जाने से गुरेजा है। पुलिस के मुताबिक वाकया कैटी मुमताज़ भुट्टो में पेश आया। इंक्वायरी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये कोई सियासी तहरीक नहीं, तखरीबकारी है और फितना है। सियासत में तखरीबकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों को गोलियों और कुल्हाड़ियों से जख्मी करना कहाँ की सियासत है। ये जत्थाबंदी है, इसका खात्मा होना होगा। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है, हम इस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। काबीना इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उनका मजीद ये भी कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई हैं। अगर 9 मई के मुजरमों को अदालतें कड़ी सजाएं दिलवाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अपने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाने से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। हमारी फोर्सेस ने बेहतरीन हिकमत अमली बनाकर एहतजाज का खात्मा किया। सिपा सलार ने लश्कर कुशी से निपटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है। इस्लामाबाद पर दावा बोलकर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई। अल्लाह का शुक्र है कि मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। ये सब कुछ टीम वर्क का नतीजा है। हम इनको मुल्क तबाह करने नहीं देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं कि अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को इस्लामाबाद में रहने के लिए NOC लेना होगा। भागने के बाद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। अगर गोली चली होती तो दुनिया में ववेला मचा देता। कहा गया कि 33 लाशें एक अस्पताल और पता नहीं कितनी दूसरे अस्पताल में है। कल भी ये कहा था कि जो जंभक हुआ उसका नाम बताएं। अभी तक कोई नाम नहीं आया। आप लोग इज्जत के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। अगर दोबारा आना चाहते हैं तो आ जाएं। उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का और कोई तरीका नहीं मिल रहा। ये ढूंढ रहे हैं कि कोई सबूत मिल जाए। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, सुनिए। तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। कोई एक पुलिस वाले के बाद मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने कहा है कि हमारी तहरीक और धरना जारी है, जारी रहेगा। बानी PTI की कॉल तक ये धरना जारी है और जारी रहेगा। अगर हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। बानी PTI ने हमें D चौक में एहतजाज करने की इजाज़त दी। PTI कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है। बदकिस्मती से हमारी पार्टी के साथ जबर और जुल्म किया जा रहा है। हमारा लीडर गैर कानूनी तौर पर जेल में है। जाली पर्चे काटे गए, मैंडेट चोरी किया गया। हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानियां देते रहेंगे। वो मानसहरा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सुनिए। ये धरना एक तहरीक है, ये जारी है और खान साहब की कॉल तक ये धरना जारी रहेगा। ये कॉल खान साहब ने दी और खान साहब ने इस इख्तियार से दी कि ये धरना जारी रहेगा, उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक मैं कॉल ऑफ नहीं करूंगा। धरना जारी है। अगर हमारे पे तशद्दुद ना होता, हमारे लोगों पे तशद्दुद अगर ना होता तो हमारे लोग भी आगे से जवाब ना देते। पूरा मन बारहा मैंने अपनी बात में कहा, इमरान खान ने कहा कि हम D चौक जाएंगे, पुरअमन तरीके से जाएंगे और पुरअमन तरीके से D चौक से आगे हमने नहीं जाना। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2.5 साल से हमारी पार्टी के साथ एक फसाइयत
एक जबर, एक जुल्म जिसके अंदर हमारी चादर और चारदीवारी की इज्जत को पामाल किया गया, हमारे पे जेली पर्चे काटे गए, हमारा मैंडेट चोरी किया गया, हमारा लीडर आज जेल में है, अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने जायज हकूक की बात कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने मुलाकात की है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत और वसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया, जबकि आलमी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान के लिए बेलारूस के ताउन की तारीफ की गई है। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने में पाकिस्तान की अफवाज के अहम किरदार को सराहा और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की कुर्बानियों की तारीफ की गई है। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बेलारूस के सदर को अलविदा किया। दौरे के दौरान मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए गए हैं। बेलारूस के सदर के हमरा बेलारूस की अहम कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों के वफ्द ने भी शिरकत की। पाकिस्तान आया, जिसकी पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात के साथ कामयाब और नतीजा खेज मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म ने बेलारूस के सदर को उनके 3 रोज़ा दौरे का फ़ोटो एल्बम भी पेश किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी इस मौके पर मौजूद थे। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके अपने वतन रवाना हो गए हैं। सदर मुस्तमेक नून नवाज शरीफ का बेलारूस के सदर के एजाज़ में ज़हराना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर इसहाक़ डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शिरकत। बेलारूस के सदर ने नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माजी की खुशगवार यादों का तबादला किया। मई 2015 में छांगला गली मरी आया था आप, अगस्त 2015 में बेलारूस तशरीफ़ लाए थे। बेलारूसी सदर की नवाज शरीफ से गुफ्तगू आपसे ज़ाती ताल्लुक़ है, नाकाबिले फरामोश खुशगवार यादें वाबस्ता हैं, आपसे हमेशा भाई वाला एहतराम मिला, मुलाकात की बेहद खुशी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ये कहते हैं कि हमारे दौर में बेलारूस से ताउन में इजाफा हुआ, दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे मनसूबों पर काम किया जा सकता है जिससे दोनों ममालिक के अवाम को फ़ायदा मिले। कायदीन का पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बेलारूसी सदर की ज़राअत, ज़रई मशीनरी, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। बेलारूस के सदर की नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को बेलारूस के दौरे की दावत। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा बेलारूस के सदर को अलविदा किया।